नमस्कार दोस्तों, मैं ताहिर हुसैन आप सभी के बीच में एक बार फिर से आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो हमारे समाज में चल रही गलत राजनीति, जातिवाद के नाम पे गलत दिशाएं दिखा रही है समाज हम सभी को। समाज में एक अलग इमेज बना रहे हैं। अभी कुछ दिनों से चर्चे में रामचरितमानस का वो एक श्लोक है या एक चौपाई कह लीजिए, जिसके चलते अभी बहुत षड्यंत्र की बातें चल रही हैं। अभी कोई अपने आप को शूद्र कह रहा, कोई अपने आप को ब्राह्मण कह रहा। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस दुनिया में दो ही जाति हैं, नर और मादा। आप जिन्हें भगवान कहते हो, अल्लाह कहते हो, ईश्वर कहते हो, उन्होंने दो ही जातियाँ बनाई हैं, एक नर और दूसरा मादा। इसके सिवा मैं तो जानता नहीं कोई जाति। और भगवान अल्लाह ईश्वर खुद कहते हैं, ना मैं जाति से मिलता हूँ, ना धर्म से मिलता हूँ, ना पैसे से मिलता हूँ, ना रुतबे से मिलता हूँ। जो मुझे पाना चाहता है वो प्रेम, लगन, भावना, भक्ति, इबादत वो करता है, उसको मैं मिलता हूँ। एक दूसरे की जो मदद करता है उसको मैं मिलता हूँ। जो समाज में गलत चीज़ें अभी में दिखाया जा रहा है कि ये चीज़ें गलत है, वो चीज़ें गलत है। हमें एक ग्रंथ और है जिसको लोग बहुत कम जानते हैं। उस ग्रंथ का नाम है संविधान। जो आप चीज बोल रहे हैं ना, इसका अधिकार हमारा संविधान ही दे रहा है आपको। तो ऐसा मत कीजिए कि संविधान का जो भी है निर्णय उसको आप लोग उल्लंघन करें। संविधान आपको बोलने की आज़ादी देता है, घूमने की आज़ादी आप सभी को देता है। मैं आप सभी से यही अनुग्रह करूंगा कि आप लोग कभी भी किसी भी राजनीतिक दलों के बीच में ना जाएं, ना किसी राजनीतिक नेताओं के चक्कर में आपस में विवाद करें। हम पहले भी एक थे, आज भी एक है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में है भाई भाई। आज कभी अभी चला है जातिवाद का नारा, क्यों ब्राह्मण हम शूद्र। पहले चला था हिंदू मुस्लिम, उसके बाद रंग भेद आया, अब शूद्र, बैकवर्ड और फॉरवर्ड की कहानी आ गई है। हमारा समाज कहाँ जा रहा है, इसको देखिए, समझिए। आप लोग खुद समझदार हैं। इस टाइप की एक्टिविटी कहीं भी हो उसमें आपको शामिल नहीं होना है। लोग आपके सहारे अपनी रोटी सेक लेते हैं, आपको दिखा के कि हाँ मेरे पास इतना वोट है, ये करते हैं, वो करते हैं, मैं ये कर सकता हूं। देखिए, पाप अकेला रावण का था, पाप अकेला रावण का था, भुगतना पूरी जनता को पड़ी थी वहां। आप लोग उस चीजों में शामिल ना होइए जो चीजें आपकी इजाजत नहीं देता है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप किसी भी प्रकार के दंगे या किसी भी प्रकार के विद्रोह में आप लोग शामिल ना हो, जिससे हमारे देश का मान सम्मान का ठेस पहुंचे। आप सभी लोग एक सज्जन व्यक्ति हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं। आप सभी लोग एक दूसरे के सपोर्ट कीजिए, ये ना कि हम दंगे में या यहाँ जाएं वहाँ जाएं। कुछ दिन पहले बागेश्वर धाम वाले बाबा को लोग चर्चे में लेके आए थे। अब वो क्या सच है क्या झूठ है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर उनके यहाँ कोई मरीज है, अगर वो एक्चुअल में ठीक हो रहा है तो कुछ ना कुछ देवी शक्ति है, जिसे आप लोग पाखंड बता रहे हैं। अगर आप लोगों में कोई पाखंड करके किसी को ठीक कर सकता है तो मेरे हिसाब से वो भी सही है। आप सभी से अनुरोध है कि किसी के भी पर्सनल चीज़ों में आप लोग हस्तक्षेप ना करें और अपना देश की गरिमा को बनाए रखें। देश की माहौल धीरे धीरे खराब हो रही है। पहले हिंदू मुस्लिम, फिर रंग का भेद हुआ। आप लोग को याद होगा या नहीं होगा, अंग्रेज हम पे 200 साल कैसे राज करके गए। यही रंग भेद की कहानी तो थी। काला गोला बता के हमको या एक दूसरे के प्रति भड़का के वो राज कर गए हम पे। 2 साल तक हम लोग उनकी गुलामी किए। जो भी चीज एक्चुअल है उसको मानना स्वीकार कीजिए।
और देश का माहौल जैसे शांत है उसको शांत रहने दीजिए और देश के विकास के लिए काम कीजिए, या ये नहीं कि देश के विनाश के लिए काम करें। जब घर में मुसीबत आती है तो घर के सभी लोग एक साथ मिलकर उस प्रॉब्लम या समस्या को सुलझाने में या उस मुसीबत को खत्म करने में लगते हैं। तो ये हमारा देश है जहाँ हजारों लोगों को, अरबों लोगों को रहने का मतलब एक छत देता है, एक मकान देता है, एक जगह देता है, और यहीं पे हम लोग रोजी रोटी अपना जीवन यापन करते हैं। हम सभी को इस देश के बारे में सोचना पड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को हमें पढ़ना पड़ेगा। जो ग्रंथें हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं उसके बारे में कोई गलत टिप्पणी ना करें। अगर आप जानते हैं कि एक्चुअल में वो क्या है या क्या नहीं है, अगर आपको मालूम है तभी उसमें हस्तक्षेप कीजिए। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसको अभी भी सुधारा जा सके। आपके इस दंगे या भड़काऊ माहौल से देश की प्रॉपर्टी जो डैमेज होगी उसका रिकवरी कहां से होगा? आप भी लोगों से होगा। आप लोग समझिए इस चीज को। हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया और फिर ये लोग लग गए हैं हमारे देश को फिर से वही घिसा पीटा करें और फिर से किसी दूसरे को गुलाम करें। किसी का मजहब, किसी की जाति, किसी का धर्म किसी से आपस में बैर करना नहीं सिखाता है। राम जी की जब आवश्यकता पड़ी थी नदी पार करने के लिए तो केवट ने नदी पार कराई थी। तो भगवान का मतलब परम मित्र बने। इस चीजों को हम लोग को ध्यान में देना है और जो भी चीजें हैं हमारे देश में उसको उसी प्रकार उसकी गरिमा बनाए रखना है। इस देश में ना हिंदू बुरा है ना मुस्लिम बुरा है। जो इन दोनों के बीच में दंगा फैलाए वो इंसान बुरा है। उस इंसान को बाइकआउट कीजिए। जैसे बॉलीवुड में हैशटैग बाइकआउट, तो उसे उन नेताओं का, उस राजनीतिक दलों का बाइकआउट कीजिए जो हमारे समाज में निगेटिविटी या समाज में नफरत फैला रहे हैं। उनकी बाइकआउट करना बहुत जरूरी है। उसमें जाति या धर्म मत देखिए कि वो मेरे जात वाला है या वो मेरे पक्ष वाला है। इंसानियत की बात कीजिए। आपका एक गलत निर्णय हजारों लोगों की जिंदगी बेकार कर देती है या बेजान कर देती है। तो जो भी निर्णय ले आप सोच समझ के ले। आप लोगों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि हमारे देश की गरिमा और तिरंगे के जो शान है, इस देश ने हमें जो दिया पहचान है, उसको बनाए रखना है। हमें हमारा देश बहुत आगे जाएगा अगर हम मिलजुल के काम करें। इसको बहुत बुलंदी पे हम लोग लेके जा सकते हैं। लेकिन हम कहाँ उलझे हुए हैं? आपस के झगड़ों में। हिंदू मुस्लिम, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, अभी क्या बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये क्या है भाई? लोग चाह रहे हैं कि हम लोग इसी समस्या में उलझे रहे कि हमको आने वाली समस्याएं नहीं दिखी और हम लोग बखूबी कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है इस चीज को पहचानिए। ये फोकस अपने पढ़ाई, एजुकेशन या जिस भी एक्टिविटी में आप लोग हैं, जो भी कार्य में कारीगर हैं, जो काम करते हैं आप लोग, उसमें ये ध्यान दीजिए। तो आपको एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगा। और जो बेकार का टाइम आप लोग इनके पीछे देते हैं, इनकी भाषण सुनने जाते हैं, जो भड़काऊ भाषण होता है जिससे हमारे देश में दंगे फैलते हैं, और सरकार की जो उस दंगे के कारण हमारी सरकार की इकोनॉमी रेट जब नीचे गिर जाती है तो उसको भरता कौन है? हम आम आदमी। तो जातिवाद हटाइए, इंसान को पहचानिए, मानवता का बढ़ावा दीजिए। मानवता से बड़ा कोई चीज नहीं होता है। हर चीज में इंसान का मजहब और धर्म ही नहीं रहता है। इंसान के अंदर इंसानियत ढूंढिए। समाज को सुधारना है, हम सबको आगे आना पड़ेगा। ये जाति और धर्म के झगड़े से बाहर निकलना पड़ेगा। ये तिरंगे को पहचानना पड़ेगा।
हजारों वीरों ने जो दी कुर्बानी, उसको पहचानना पड़ेगा कि हजारों लोग रातों को जग रहे हैं, हम अच्छी नींदें लेके सो पाते हैं, तो उनकी मतलब दी हुई बलिदानी को हम लोग बेकार ना जाने दें और आपस में मिलजुल कर रहें। हम लोग एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं, प्यार बनाना है हमें। आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग इस चीज़ को देखिए और एनालिसिस कीजिए कि क्या गलत है क्या सही है। आप अपना निर्णय खुद लेना सीखिए। किसी दूसरे को निर्णय दीजिएगा तो गलत ही राह में लेके जाएगा। जब तक घोड़े के ऊपर लगाम नहीं कसा जाता है ना, तो जिधर मनमानी करता है, जिधर जाना होता है, जिधर आना होता है उधर जाता है। जब उस पर अगर हम लगाम कर देते हैं ना, जो दिशा दिखाते हैं उधर ही जाता है। तो आप लोग खुद से एनालाइज कीजिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम अपने देश को कहाँ लेके जा रहे हैं। हमारे एक कदम हमारे देश को 10 साल पीछे हमको भेज रही है। ये सारी चीजें हम ही को देखना है ना। आप लोग देखिए, और अगर मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए मैं अगली वीडियो में आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।